HMP पाथवे हम लोग पढ़ रहे हैं, HMP पाथवे। इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनेगा 6 फॉस्फोनोग्लूकोनोलेक्टोन, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करेगा। माइनस यानी कम होता है यहाँ पे NADPH और NADP ज्यादा होता है, तभी हम क्या कर लेते हैं 6 NADP प्लस से 6 NADPH ओब्लिक H प्लस ले लेते हैं। ये जो स्टेप होता है ये इंपॉर्टेंट होता है इस प्रोसेस का, जिसको रेट लिमिटिंग स्टेप या पेस मेकर स्टेप या कमिटेड स्टेप कहते हैं, ठीक है। रेट लिमिटिंग इसलिए कि मान लीजिए आपके 4 पेपर हो रहे हैं, तो 4 पेपर में कौन से पेपर में सबसे कम नंबर आते हैं वो आपके परसेंटेज डिसाइड करेगा, ना कि सबसे ज्यादा नंबर जिसमें आ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक पेपर में कम नंबर आ गए तो वो सारा गड़बड़ कर देता है सिस्टम। अब देखिए जो बना है 6 फॉस्फोनोग्लूकोनोलेक्टोन, तो ये 6 बार प्रोसेस चली है, ये 6 कार्बन का ये है, 6 कार्बन की ये थी, इसे 6 मॉलिक्यूल निकले हैं, ठीक है। तो होगा क्या, 6 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। 6 ग्लूकोज से ये बना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 कार्बन का, इसलिए और 6 शुगर हैं, इसीलिए क्या कहा इसको, हेक्सियोज का है। इसके बाद एक रिवर्सिबल स्टेप चलता है और इसमें एंजाइम आता है हाइड्राडेज। हाइड्राडेज एंजाइम आएगा और क्या ऐड होंगे इसमें, यहाँ से 6H2O ऐड होंगे, तभी तो हाइड्राडेज नाम से पता लग रहा है। अब क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बना है उसको कहते हैं 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट। प्रोडक्ट को कहते हैं 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट। ग्लूकोनोलेक्टोन नहीं है, ग्लूकोनेट है। क्लियर है यहां तक बात। कितने बने हैं, 6 बने हैं, 6 ही कार्बन का है बस। अब इसके बाद एक स्टेप और चलता है इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होएगा, ये क्या है, इरिवर्सिबल है, पहला भी इरिवर्सिबल था। 6 NADP आएंगे यहाँ पे, 6 NADP प्लस आते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं 6 NADP H ओब्लिक H प्लस में, ठीक है। एंजाइम कौन सा आएगा यहाँ पे, एंजाइम आएगा 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डीहाइड्रोजनेज, ठीक है। ये जब NADPH बन रहा है या NADH बनता है तो डीहाइड्रोजनेज एंजाइम आना ही होता है जनरली। इस दौरान अब क्या हुआ है, एक काम की बात ये हुई है कि एक CO2 यहाँ से निकलती है, यानी हर एक मॉलिक्यूल से एक CO2 निकलती है। जैसे ही CO2 निकलेगी तो क्या बन जाएगा, राइबुलोज। राइबुलोज 5 फॉस्फेट बन जाएगा। क्लियर है। कितने कार्बन का है राइबुलोज 5 फॉस्फेट, 5 कार्बन का है, आपको पता है। ठीक है, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल हैं, 6 मॉलिक्यूल हैं, यानी 30 कार्बन हो गए टोटल। ध्यान रखें, अब कार्बन को भी काउंट कर लें साथ साथ में, क्योंकि अब जो होने वाला है वो थोड़ा अलग प्रोसेस से काम होने वाला है, जो हमने बाकी साइकिल्स में नहीं पढ़ा है। अब यहां से 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। कितने मॉलिक्यूल, 3, जिनका नाम देखिए क्या होगा, एक का नाम होगा जाइलुलोज। जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। जाइलुलोज कितने कार्बन की शुगर है, अब आपको याद आना चाहिए, 5 कार्बन की शुगर है, ठीक है। और कितनी है यहाँ पे, 2 है।
यानी दो बनते हैं जाइलोज 5 फॉस्फेट। और क्या बनेगा, एक बनेगा दूसरा जाइलोज फास्फेट, यानी साइड में दूसरा बनेगा जाइलोज 5 फॉस्फेट। सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस आगे काम में अलग लेना तो इन दो को अलग कर लिया, यानी दो दो चारों हैं सेम ही, बस दो दो को अलग कर लिया। और नीचे लास्ट में बनेंगे दो मॉलिक्यूल किसके, राइबोज, राइबोज 5 फॉस्फेट के। क्लियर है। टोटल कितने मॉलिक्यूल बने हैं, 6 मॉलिक्यूल बने हैं। ठीक है, हर एक कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है। टोटल कार्बन कितने हैं, 30 कार्बन है। ठीक है ना, जो ऊपर बना है सिस्टम वही है, देख लीजिए चाहे आप, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब इन तीनों से होगा क्या, समझिए ध्यान से। ये जो 5 कार्बन का प्रोडक्ट है और एक ये 5 कार्बन का प्रोडक्ट है, दोनों आकर मिलेंगे। जहां ये मिले वहां एक एंजाइम काम करता है, उसको कहा जाता है ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज, ठीक है, या टीपीपी इसके साथ होता है, ट्रांसकीटोलेज टीपीपी। ठीक है, अब ये मिलते ही दोनों कितने कार्बन के हो गए बताओ, 5 कार्बन का ऊपर वाला एक था, 5 कार्बन का नीचे वाला एक है, और सबकी दो दो यूनिट है। तो 5 और 5 10 कार्बन तो ऊपर वाले हो गए, और 5 और 5 10 कार्बन नीचे वाले हो गए। यानी यहां हमने मिलाए हैं कितने कार्बन, टोटल 20 कार्बन। कितने कार्बन, 20 कार्बन मिला दिए हम लोगों ने। यहाँ 20 कार्बन लिए बैठे हैं। आ रहा है ना समझ में, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बता दीजिएगा। 20 कार्बन मिलते ही अब क्या बनेगा देखिए, हमने कहा है पहले भी कि इससे क्या क्या बनता है, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 7 तक शुगर सारी की सारी बनती हैं। तो अब देख रहे हैं हम कैसे कैसे बन रही है। हाँ जी, देखिए, तो एक तो बनेगी 7 कार्बन की शुगर, जिसका नाम क्या है, सेड्यूहेप्टोलोज। सेड्यूहेप्टोलोज, सेड्यूहेप्टोलोज। कितने कार्बन की, 7 कार्बन की। और कितनी बनेंगी, दो बनेंगी। टोटल कितने कार्बन, 14 कार्बन। कोई दिक्कत यहां तक, शायद नहीं होगी। ये क्या बन गया, एक प्रोडक्ट बन गया 14 कार्बन का, 20 में से 14 गए, कितने बचे अपने पास, 6। तो एक 6 कार्बन का इधर बन जाएगा, उसको हम कहते हैं ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरेल्डिहाइड हाइड 3 फॉस्फेट। कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। ठीक, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे इसके, दो मॉलिक्यूल। कितने हो गए टोटल, 6 कार्बन। तो करिए काउंट, हम लोगों ने जो बताया था वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बताओ मुझे। 20 कार्बन के 20 ले आए हम लोग आगे। फिर इन दोनों से क्या बनेगा देखिए आगे, एक बार आप कार्बन पे ध्यान देते रहो, मॉलिक्यूल में याद करवा दूंगा। इससे लास्ट में बनता है एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्लियर है। लेकिन यहां से होते हुए
एक और बनता है भाई साहब साथ में, इसको कहते हैं इरिथ्रोज। इरिथ्रोज फोर फॉस्फेट। यहां भी एंजाइम आएगा, बिल्कुल आएगा। उसको कहते हैं ट्रांस एल्डोलेज। पहले ट्रांस कीटोलेज था, अब ट्रांस एल्डोलेज है। क्लियर है? ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम है, और कोई भी फर्क इनमें नहीं है। तो यहाँ एक तो बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और एक बन गया इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये आपको पता है 6 कार्बन का है, इनटू 2 मॉलिक्यूल बने हैं, और कितने हो गए टोटल? 12 कार्बन हो गए। ये जो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है, ये 4 कार्बन का है, इनटू 2 मॉलिक्यूल बने हैं, तो कितने मॉलिक्यूल, सॉरी, कार्बन हो गए? 8 कार्बन हो गए। अभी भी हम कार्बन नहीं खो रहे हैं, ध्यान दीजिए। 8 कार्बन है, और कितने कार्बन है? 12 कार्बन है, तो टोटल कितने हो गए? 20 कार्बन हम अभी भी लेके चल रहे हैं। अब इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बन सकता है आगे? ग्लूकोज बन सकता है। क्या बन सकता है जी? ग्लूकोज बन सकता है। ग्लूकोज शायद आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि कितने कार्बन का है, क्या है। ठीक है। अब इसका क्या होगा? एक जो जाइलोज 5 फॉस्फेट छोड़ के आए हम लोग ऊपर वाली का, इससे ये भी बन सकता है एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। ठीक है, क्लियर है? और ये बनने के बाद वापस पीजीएल भी बन सकता है। पीजीएल इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। पीजीएल यदि बनेगा तो कितने कार्बन का? 3 कार्बन का यहाँ से बनेगा, इनटू एक ही मॉलिक्यूल बनेगा। और ये पीजीएल हमें पता है कि इसमें कन्वर्ट होता रहता है डीएचएपी में, यानी वो ग्लाइकोलाइसिस वाली जैसी प्रोसेस होती है। ठीक है। क्लियर है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? फिर इधर ये वापस फ्रक्टोज में चला जा सकता है, यानी यहाँ से एक फिर फ्रक्टोज निकल सकती है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन सकती है। ठीक है। तो इधर ये कार्बन क्या करते रहते हैं? 3 इधर, कभी एक इधर, यानी इससे आगे प्रोसेस चलती रहती है। ये होता है क्या? HMP पाथवे। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा पाथवे है। इसमें यदि आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइए। HMP पाथवे पूरा होता है।